तस्वीर दिखा सकते हैं, हम आपको पूरे दृश्य दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे जो भगदड़ की स्थिति है वो भी बनी हुई है। ब्रिज को उस पार होकर अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर जो बीपीएससी आयोग है उस आयोग के साइड जाने की प्रयास कर अच्छा पूरा फाड़ दिया पूरा पेट पे मारने लगे। आपको किसने पीटा? पुलिस वालों ने। जेंट्स या जेंट्स ने पीटा? हम लोग शांति से बात कर रहे थे और वो डंडे से और अरे हमको शर्म आ रहा है कि कहने में कि हम बिहार के उस लोकतंत्र की जननी है। इसका जवाब नीतीश सरकार और इस प्रशासन व्यवस्था को देना होगा। लोकतंत्र का बिल्कुल हनन करवाया जा रहा है इस बिहार राज्य में। तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की सड़कों से हम आपको दिखा रहे हैं। जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तमाम तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे तमाम जो अभ्यर्थी है यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये जो रास्ता है ये क्रॉस एरिया है और क्रॉस एरिया के साइड ही जो अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे? आपके ऊपर भी लाठियाँ बरसाई गई, पेट पे बोल नहीं पा रहे हैं आप, झंडा भी फड़ा गया, वो अच्छा पूरा फाड़ दिया पूरा पेट पे मारने लगे। देखिए अभ्यर्थी जिनके ऊपर लाठियाँ चली है वो बोल भी नहीं पा रहे हैं सही तरीके से। ये सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं क्या कहेंगे। लगातार अपनी मांगों को है कि हम लोग री एग्जाम होना चाहिए पूरा रूप से। एक एग्जाम में ये सीधे तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार सीधे तस्वीर दिखा सकते हैं, हम आपको पूरे दृश्य दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे जो भगदड़ की स्थिति है वो भी बनी हुई है। तमाम तस्वीर जो लड़कियाँ हैं वो कहीं ना कहीं क्या कुछ कहेंगे? आप लोगों के ऊपर लाठियाँ चली है? जी लड़की को लाठी चली है, मुझ पे नहीं चली है, लेकिन एक लड़की को चोट गंभीर लगी है और अभी हॉस्पिटल में गई है और वो अभी पुलिस के द्वारा मारा गया है। महिला पुलिस नहीं था यहाँ पे, पुलिस के द्वारा पीटा गया है। क्या कहेंगे मैम? लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज से लगातार हो रहा है और होता रहेगा जब तक अधिकार नहीं मिलता है। ये सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो अब पुलिस है। क्या कहेंगे मैम? कुछ नहीं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा ये अधिकार है, जो हम लड़ रहे हैं वो हमारा अधिकार है। ये देखिए लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन यहाँ आगे है और प्रशासन को भी अस्त व्यस्त कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर सीधे तौर पर तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पार इस रोड के सीधे उस पार हो गए हैं और उस पार हो गए हैं और जो अपनी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। देखिए यहाँ किस तरीके से जो है इस ब्रिज को उस पार होकर अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर जो बीपीएससी आयोग है उस आयोग के साइड जाने की प्रयास कर रहे हैं। सीधे तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर लगातार सीधे तौर पर तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी हैं प्रशासन भी यहाँ पे पूरी तरीके से चुस्त है। यहाँ पे ये अभ्यर्थी इस बगल आ चुके हैं, प्रशासन इस बगल है। ये कहीं ना कहीं ये आंदोलन बड़ा आंदोलन के रूप में उभर गया है और ये आंदोलन जो है देखिए ये तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उधर से किस तरीके से ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये यहाँ पे जो प्रशासन के द्वारा तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन भी कह रहे हैं इन्हें की अपील कर रहे हैं। और ये इधर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, ये पूरे ऊपर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये यहाँ जो अभ्यर्थी हैं और वो यहाँ पे अपनी मांग मनवाने के लिए आयोग का घेराव करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन प्रशासन उस बगल है और इस बगल जो है अभ्यर्थी हैं। तो अभ्यर्थी इस बगल आ चुके हैं और सीधे अभ्यर्थियों से भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर रोड पे उतरे हुए हैं और सीधे तौर पर पुलिस के हाथों में भी डंडा है, लेकिन पुलिस ने एक दफ़ा डंडा मिल जाए फिर हम बराबरी करेंगे। नहीं डंडा नहीं चलाना आप लोग क्योंकि अभ्यर्थी है। हम लोग पढ़े लिखे हैं इसीलिए हम लोग कमजोर है सर। हम लोग किताबों से जूझे हैं, हमारे हाथ में रोड पे हमें चलना नहीं सिखाया, हमने किताब से पढ़ना और एग्जाम निकलना सीखा है। लेकिन ये मजबूरी है हमारी और ये सरकार की अनदेखी है कि हमें इतना 5 दिन 6 दिन से मच्छर खा रहा है। 8 दिन से आज 8वां दिन है। वही मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे रहना फिर रहा है, फिर हमें यहाँ रोड पे करना पड़ रहा है। हम लोग अपने घर के सबसे अच्छे खाना पीना अच्छा बेड मिलता है, हम लोग घर के लाडले होते हैं, लेकिन ये मजबूरी है ना कि हमें यहाँ रहना पड़ा। ये सबसे हमारे माँ बाप भी बहुत प्रभावित है। देखिए और भी अभ्यर्थी हैं अपनी मांग को देखिए किस तरीके से मनवा रहे हैं। ये पूरे इन्हें दौड़ाया गया है, चारों बगल से दौड़ा कर अब इन्हें यहाँ पर लाया गया है।
ये तस्वीर हम आपको एक बार दिखा रहे हैं। जो अभ्यर्थी, तमाम अभ्यर्थी हैं, पिछले 8 दिनों से 18 दिसंबर से ही अपना मांग को मनवाने के लिए गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए थे। और अब जो है कहीं ना कहीं इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब ज़्यादा हो गया तो अब क्यों ना घेराव आयोग की जाए। सर देखिए 8 दिन से आयोग या सरकार कोई हमारा बात नहीं सुन रहा था। कल हमारे एक साथी ने सुसाइड कर लिया, कौन होगा जिम्मेदार? हम लोग क्या करते, मजबूर होकर रोड पे आना पड़ा। हम बीपीएससी आयोग शांति से घेरने जा रहे थे, हमारे साथियों पर पुल लाठी चार्ज कर दिया गया। एक फ्रेंड का हमारा हाथ टूट गया है, कौन होगा जिम्मेदार? हम लोग क्या करें? संजय कुमार मृत्यु हुआ, उसका क्या होगा बताइए। ये तस्वीर पुलिस के द्वारा जो है बलपूर्वक भी किया गया, लेकिन अब फिर से बलपूर्वक करने की प्रयास की जा रही है। ये पुलिस जो है कहीं ना कहीं तमाम तस्वीर देखिए स्क्रीन पर, आप जो अभ्यर्थी है तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ाके की ठंडे लेकिन ठंड में भी गर्मी लग रही है, क्योंकि अभ्यर्थी जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे सड़क पर उतरे हुए हैं। बिहार की राजधानी पटना की सड़कों की हम ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो अभ्यर्थी हैं, तमाम अभ्यर्थी सड़क पर आज अपनी मांग को मनवाने के लिए पहुंचे थे। हम आपको बताते चले कि 18 दिसंबर से ये प्रोटेस्ट चल रहा था और आज जो है आंदोलन का जो स्वरूप है बिल्कुल बदल गया और अभ्यर्थी जो है सड़क पर उतर गए। ये सड़क पर उतरे थे अभ्यर्थी, लेकिन इनके ऊपर बलपूर्वक भी किया गया कहीं ना कहीं। तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चारों बगल, ये देखिए ये अभ्यर्थी ये यहाँ पे हैं और इन्हें भी यहाँ पे पीटा गया है, जो कि ये उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, चलने की दिशा में नहीं है। और हम बातचीत भी करने की प्रयास करेंगे उनसे कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं, देखिए किस तरीके से पूरे अभ्यर्थी क्या कहेंगे। हाथ में लगी है चोट, मोबाइल खो गया, मोबाइल खो गया आपका मोबाइल खो गया। देखिए मोबाइल भी अभ्यर्थी का खो गया है। देखिए री एग्ज़ाम को लेकर लगातार अभ्यर्थी के लिए लगातार बीपीएससी आयोग इन पूरे चारों ओर से इन्हें दौड़ा कर अब जो है स्थिति ये बन गई है कि इन्हें इस ओर लेकर आई है, जहाँ पे सचिवालय का जो सचिवालय है वो सचिवालय ऑफिस ने लाया गया। तमाम तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे अपनी मांग को लेकर लगातार क्या कहेंगे। हम लोग को बस री एग्जाम चाहिए, इतना ही मतलब है। इतना ही मतलब है। हाँ। लगातार लाठियाँ चली आप लोगों के ऊपर, दौड़ा के चारों बगल से दौड़ाया गया आप लोगों को। जी बिल्कुल। नपुंसक हो गई है क्या? सच में जो नपुंसक हो गए वो भी शर्मा जाएंगे इनको देख के। दुख का बात है कि छात्र आंदोलन के कोख से जन्मा हुआ आदमी शांतिपूर्वक क्या हो पुलिस मार रहा है, मारने का धमकी दे रही है लेडीज पुलिस। हाँ वहाँ वो जो है। हाँ देखिए लेडीज़ पुलिस के द्वारा मारने की भी धमकी दी जा रही है। लोग जो है अपनी मांग मनवाने के लिए लगातार क्या हुआ वीडियो बना के हम लोग को डराया जा रहा है। क्या हुआ लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़क पर हैं और पुलिस के द्वारा इन्हें डराया भी जा रहा है। ये भी अभ्यर्थियों की तरफ से बातें कही जा रही थी लगातार। किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं ये हम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चारों ओर से इन्हें दौड़ाया गया है, चारों तरफ दौड़ाया गया, लेकिन अभ्यर्थी जो है चारों, ये देखिए भगदड़ की स्थिति है। और सीधे तौर पर हम ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो अभ्यर्थी हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़क पर उतरे हुए हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा जिस तरीके से लाठियां चली है वो कहीं ना कहीं अब आगे की एक बार हम कहेंगे कि आगे की ओर तस्वीर देखिए किस तरीके से ये जो पूरे अभ्यर्थी हैं, ये पूरे लाइन लगी हुई है अभ्यर्थियों की, पूरे सड़क जो है जाम, पटना की सड़कों पर अभ्यर्थी अपनी ताकत दिखाने के लिए आज कहीं ना कहीं उतरे। और ये देखिए किस तरीके से ये जो अभ्यर्थी हैं लगातार ये अभ्यर्थी देखिए किस तरीके से ये पूरी जाम कर दी गई है। देखिए किस तरीके से ये हुजूम है अभ्यर्थियों की। ये जो अभ्यर्थी हैं अपनी मांग को लेकर लगातार जो सड़क पर उतरे और उनके ऊपर लाठियां चली। ये देखिए पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे देखिए ये पूरी लाइन लगी हुई है, यहाँ से वहाँ तक पूरी भीड़ है। री एग्ज़ाम एक ही मांग है इन लोगों का कि री एग्ज़ाम पुनः जो परीक्षा फिर से हो। तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो जहाँ भी जितने भी यहाँ से वहाँ तक पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे जो है तस्वीर कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरे, लेकिन लाठियाँ चली। लाठियाँ चलने के बाद अभ्यर्थी
तितिर बितिर हो गए। और उसके बाद फिर भी प्रशासन के पीछे, कुछ प्रशासन आगे है, लेकिन तमाम जो अभ्यर्थी हैं लेकिन फिर भी सड़क पर डटे हुए हैं। इधर से उधर चारों ओर अभ्यर्थियों को दौड़ाया जा रहा है। क्या नाम हुआ इधर? आपको क्या नाम? ये अभ्यर्थी हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, लेकिन इन्हें भी पीटा गया, लड़कियों को भी नहीं छोड़ा गया। आपको किसने पीटा? पुलिस वालों ने। जेंट्स या जेंट्स ने पीटा? प्रदर्शन करने के लिए आई थी यहाँ। तो सीधे तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीर हम आपको दिखाने की किस तरीके से ये अभ्यर्थी ये यहाँ पे हैं। और हम बात भी करेंगे, हम अभ्यर्थी से बात भी करेंगे। क्या कहेंगे? हाथ पे डंडा से मारा गया है डायरेक्ट। हम लोग साधारण हाथ लेके हाथ जोड़ के करबत डंडा लगा है। हम लोग शांति से बात कर रहे थे और वो डंडे से, और जो पेड़ का टहनी होता है वो टहनी था कम से कम 12 फीट का व्यवहार हुआ है। टहनी से मारते हैं। ये लगता है जैसे हम बिहार के नागरिक नहीं, भारत के बाहर से नागरिक आए हैं। नीतीश जी जेपी आंदोलन से उभरे हैं, तभी वो नहीं सुन रहा है कि जेपी आंदोलन क्या हुआ था। अभी वो है, उनको सोचना चाहिए कि हम आंदोलन से उभरे हुए तभी चेयरमैन की मिलीभगत चल रही है। सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये सीधे तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो अब प्रशासन है, प्रशासन भी यहाँ पे चुस्त है और प्रशासन के द्वारा लाठियाँ भी चलाई गई है। तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो अभ्यर्थी हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर पिछले 8 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे लाठियाँ चली आप लोगों के ऊपर। अरे हमको शर्म आ रहा है कि कहने में कि हम बिहार के उस लोकतंत्र की जननी है जिसकी कामना हजारों करोड़ साल पहले की गई थी, उसको बदनाम किया गया है। इन छत्र प्रशासन के लोगों की वजह से ये पूरा बिहार का लोकतंत्र का जननी बदनाम हुआ है। इसका जवाब नीतीश सरकार और इस प्रशासन व्यवस्था को देना होगा। लगातार यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीर, जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे बीपीएससी कार्यालय के बाहर आप लोग पहुँचे थे, लेकिन आप लोगों पे यहाँ से खातिर दिया गया। अभी तो हम लोग पहुंचे भी नहीं थे। हम लोग हाथ जोड़ के यहाँ गोलंबर के पास ही थे, तब तक लाठीचार्ज निर्दयी रूप से संजीव कुमार के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। सिंगल स्टार है। हम लोगों को एकदम लाठी से एकदम बर्बरता पूर्वक सरकार निरंकुश हो गई है। हम लोग अपना जायज मांग रहे हैं और सरकार निरंकुश हो गई है। और ना जाने कितनों बेगुनाहों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। एक लड़की का हाथ टूट गया है और भी बहुत सारे लड़कों पर लाठीचार्ज किया गया है। सरकार निरंकुश हो गई है। देखिए ये तमाम तस्वीर हम आपको एक बार प्रशासन की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रशासन वो यहाँ पे खड़ी है, अब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे लाठियाँ अभ्यर्थी के ऊपर चलाना है। लाठियाँ चलाई, तमाम तस्वीर हम आपको दिखाएं। ये एक दफ़ा चला था पहले भी लाठी नॉर्मलाइजेशन को लेकर, लेकिन पुनः परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी वो यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि परीक्षा फिर से हो। ये तमाम तस्वीर अभ्यर्थी के हैं, वो आप स्क्रीन पर विजुअल भी देख रहे होंगे। जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे अपना प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन अभ्यर्थी को यहाँ पे बलपूर्वक किया गया और पीटा गया। तमाम संजीव एसआई पुल के पास घेर के लाठीचार्ज वहीं पहले किए हैं। उसने फाड़ा, झंडा को भी खींचा है, फट गया झंडा। संजीव कुमार तिरंगा भी फाड़ा, तिरंगा को फाड़ा किया है। हमारे भारत का अपमान किया उन्होंने। बताइए तिरंगा कैसे वो फाड़ सकते हैं और बच्चों को क्यों मार रहे हैं? हम लोग क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम असलम अंसारी है। आपके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, लाठीचार्ज हुआ है, बिना अनुमति का लाठीचार्ज हुआ है। हम लोग 7 दिन से धरने पे थे गर्दनी बाग में। सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती है। हम लोग बीपीएससी कार्यालय जा रहे हैं, एक संजीव कुमार एसआई लड़की का हाथ तोड़ दिए, दिखा रहे हैं। 8-10 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं हमारे। और इससे पहले ऑनसेट पे जो लोग थे वो भी ऑलरेडी बहुत खराब परिस्थिति में है। हमें पुलिस प्रशासन से जवाब चाहिए और हम जिस सरकार को चुने उस सरकार से जवाब चाहिए। क्या हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं? अगर हम हक की लड़ाई लड़ेंगे तो क्या हम पे लाठियां बरसाई जाएगी? हमें न्याय चाहिए। 8 दिन से हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सवाल होगा कि लाठीचार्ज क्यों किया गया है। ये लाठी वाली सरकार के साथ साथ प्रशासन भी निरंकुश हो गई है। जो मन में आ रहा है जैसे लाठीचार्ज कर दे रही है। हमारे सभी मित्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। सरकार एकदम निरंकुश हो गई है और प्रशासन खुला छूट दे दिया है प्रशासन को जैसे मर्जी वैसे एकदम निर्दयी हो गई है। नीतीश कुमार होश में आओ। जा रहा है लोकतंत्र का बिल्कुल हनन करवाया जा रहा है। इस बिहार राज्य में लोकतंत्र नाम की कोई व्यवस्था है ही नहीं। सरकार का मनमानी होता है। कभी टीचर के अभ्यर्थियों पे मार करवाते हैं, कभी बीपीएससी के अभ्यर्थियों पे पिटाई करवा रहे हैं। 7 दिन से लोग आमरण अनशन कर रहे थे वहाँ पे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन सरकार खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलने का प्रयास किए हैं। एक बार वो नहीं आए मिलने के लिए, ना ही समय दिए हैं।
अब हम लोग जाएं तो किसके पास जाएं? देखिए, अभ्यर्थी का सीधा मांग है जाए तो किसके पास जाए। ये जो आयोग है, आयोग के बाहर अभ्यर्थी अभी पहुंचे भी नहीं थे ठीक से, लेकिन उनके ठीक पहले बाहर ही उन्हें बलपूर्वक किया गया, खदेड़ा गया, लाठियां भी चली, लाठियां भी बरसाई गई। तमाम तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आयोग के ठीक आगे की तस्वीर है, ये विकास भवन है। विकास भवन के ठीक बाहर अभी तमाम अभ्यर्थी है। यहाँ पे अभ्यर्थी के ऊपर जो है पूरे बलपूर्वक किया गया। तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थी को तितर बितर करने का प्रयास किया गया और खूब लाठियां, जमकर लाठियां पटना पुलिस के द्वारा बरसाई गई। और भी अभ्यर्थी हैं, ये कई अभ्यर्थी देखिए, ये कई अभ्यर्थी यहाँ पे खड़े हैं अभी भी अपनी मांगों को लेकर। लेकिन जो प्रशासन की तरफ से है, पूरे बुरी तरीके से कहे तो बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर अभ्यर्थियों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, बलपूर्वक किया गया और जमकर पुलिस ने अपनी लाठी भांजी है। आखिर संविधान में ऐसा नहीं है कि आप किसी को लाठियां चला सके, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, अभ्यर्थियों के द्वारा भी कहा गया। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थी का साफ तौर पर कहना है कि आर्टिकल 14 का हम लोग मांग करते हैं और हम लोग अपना जो है बात मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। गर्दनीबाग में पिछले 8 दिनों से बैठे थे, लेकिन हम लोगों की बात अब तक जो है आयोग ने नहीं सुनी और आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन हाथ जोड़ के ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोग बस हाथ जोड़ के सामने से पूछे थे कि हम लोग बस सामने आए और आयोग से अपने बात रखने आए थे। क्या हुआ? और कुछ नहीं। क्या हुआ? संजीव कुमार, क्या हुआ? तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये क्या हुआ? अभी क्या हुआ? देखिए, तमाम तस्वीर जो अभ्यर्थी हैं ये यहाँ पे आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं, कुछ और अभ्यर्थी हैं, इनके साथी हैं। ये अभ्यर्थी हैं और ये अभ्यर्थी जो ये यहाँ पे अब जो डीएसपी हैं वो भी आई हुई हैं। ये अभ्यर्थी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अभ्यर्थी लोग हैं, ये यहाँ पे अपना आयोग के साइड से आते थे लेकिन नहीं आने दिया गया। अब ये सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये अभ्यर्थी लोग हैं बीपीएससी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तमाम तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। री एग्जाम की बात अभ्यर्थी कर रहे हैं। तमाम तस्वीर हम आपको ये पूरे भीड़ गर्दनीबाग से आ गए आप लोग जी, गर्दनीबाग से आए अपना मांगने। हम लोग उपद्रवी नहीं है, स्टूडेंट है। लड़कियां भी है यहाँ बातचीत करेंगे। आप लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बीपीएससी हाई को लेकर यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। तमाम तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। एक बार बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर एक बार पुनः जो है ये लोग अपना मांगों को लेकर यहाँ पे उतरे हैं। तमाम झंडा, बैनर, पोस्टर लेकर जो है ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं और पूरी तरीके से प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है, पूरी इंतजाम भी कर दी गई है। एक दफ़ा आज की बात करें तो लाठियाँ भी चली। ये प्रशासन, ये SDPO है, लॉ एंड ऑर्डर अनु नाम है, डॉक्टर अनु नाम है, वो भी आई हुई है। तमाम तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे? सीधे गर्दनीबाग छोड़ के आ गए हम लोग। तमाम तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे हुजूम अभ्यर्थियों का ये उठकर यहाँ पे आ चुका है अब सीधे, और ये हम आपको स्क्रीन पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे अपनी मांग को लेकर, मांग मनवाने के लिए सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड के साथ। मैं सन सिंह, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।